दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता दीदी पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं। वो तरह तरह के प्रपंच रच रही हैं। उनको अपनी हार का इतना डर सता रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच गई हैं। और किस मुद्दे पर? एसआईआर को लेकर। दोस्तों, दीदी को इस बात का डर सताने लगा है कि एसआईआर से उनके घुसपैठिए वोटर्स जो हैं उनकी पोल खुल जाएगी। अब आप सोचिए, एक नदी है जो सालों से बहती हुई आ रही है। कभी कभी उसमें कचरा जमा हो जाता है, पेड़ों की टहनियाँ, पुराना कीचड़, बहकर आए बाहर से पत्थर। अगर उसे साफ ना किया जाए तो नदी की धारा कमज़ोर हो जाती है और उसकी पवित्रता खो जाती है। ठीक वही हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, मतदाता सूची। एक स्वच्छ सटीक मतदाता सूची जिसमें सिर्फ जीवित वैध नागरिकों के नाम हो, ना कि मृतकों के, ना कि डुप्लीकेसी के और ना ही अवैध घुसपैठियों के। और इस सफाई का जिम्मा संविधान ने दिया है चुनाव आयोग को। और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है वो ऐतिहासिक है। ड्राफ्ट रोल में 58 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए हैं। करीब 1 करोड़ मतदाताओं को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लिए व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सॉफ्टवेयर, डेटा मैपिंग, एआई की मदद से पुरानी गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं। जैसे परिवार में आयु का सामान्य अंतर जो संदेह पैदा करता है। ये सब इसलिए ताकि हर वोट की कीमत बराबर रहे, क्योंकि एक फर्जी वोट एक वैध वोट की ताकत छीन लेता है। लेकिन इस प्रक्रिया पर बवाल मचा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। डेरेक ओब्रायन ने याचिका दाखिल की है और आरोप लगाए हैं कि व्हाट्सएप से निर्देश दिए जा रहे हैं, वैध दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे, सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग हो रहा है, पारदर्शिता नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं ये डिजिटल अराजकता है, लोगों में डर है, मौतें हो रही हैं। वो खुद कोर्ट में पैरवी करने की बात कर रही हैं क्योंकि उनके पास कानून की डिग्री है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, एक बात पर गौर कीजिए, अगर प्रक्रिया इतनी ही खराब है तो चुनाव आयोग ये क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 ने इसे स्पष्ट अधिकार दिया है मतदाता सूची तैयार करने के लिए, और उसे शुद्ध रखना उसकी जिम्मेदारी है। ना सांसद, ना कोई संसद इसमें दखल दे सकती है, ना अदालत इसमें दखल दे सकती है, वो भी आसानी से। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है चुनाव आयोग का ये अधिकार पत्थर की लकीर है। बिहार में इसी तरह की रिवीजन हुई, वहाँ भी विरोध हुआ, लेकिन अंत में चुनाव आयोग की जीत हुई। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स थे, डेटा था, सफाई ज़रूरी थी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बॉर्डर जिलों में सालों से शिकायतें आ रही हैं। अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेजों से वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब जब टेक्नोलॉजी ने ये सब पकड़ा, टेक्नोलॉजी के ज़रिए जब ये सब पकड़ा जा रहा है तो दीदी की झटपटाहट सामने आ रही है और स्वाभाविक है। लेकिन चुनाव आयोग ने स्पेशल ऑब्जर्वर्स तैनात किए हुए हैं। 2 स्तर पर दस्तावेजों की जांच का आदेश भी दिया हुआ है। मौत के मामलों पर संवेदना है, लेकिन अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं। पहले भी ऐसी खबरें आई, फिर शांत हो गई। राज्य पुलिस पर सवाल उठे, आयोग के अधिकारियों की गाड़ी पर हमले हुए, काम में अड़ंगे लगे, डीजीपी को नोटिस जारी हुआ। क्या राज्य सरकार पूरा सहयोग कर रही है? दोस्तों, तृणमूल इसका विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि अगर सूची साफ हुई तो वोट बैंक की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। सालों से आरोप लगते आए हैं कि वोट बैंक के लिए अवैध नाम जोड़े गए हैं। अब सफाई से डर क्यों? ममता बनर्जी कोर्ट जाएं, पैरवी करें, लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद पूछे संवैधानिक संस्था के काम में इतना हस्तक्षेप क्यों? पहले के फैसलों में आयोग को मजबूत समर्थन मिला है। दोस्तों, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर वोट सच्चा हो। चुनाव आयोग ये काम कर रहा है निष्पक्ष, निर्भीक होकर। ये किसी पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। 2026 के चुनाव निष्पक्ष हों, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। विरोध करने वालों से पूछिए, स्वच्छ सूची से डर क्यों? सोचिए दोस्तों, नदी को साफ रखना ज़रूरी है ताकि उसकी धारा शुद्ध बहे, वैसे ही हमारे लोकतंत्र को। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।